यह कथा देखिए शिव महापुराण में नहीं, शिव महापुराण में द्वितीय खंड में नीत है कि भगवान विष्णु जी ने भी एक बार काली का स्वरूप धारण किया था। अब ये आश्चर्य की बात है, सुनने के बाद आश्चर्य लग रहा होगा कि भगवान विष्णु काली का स्वरूप मतलब काली तो माँ पार्वती जी परिवर्तित होती हैं जब उनको क्रोध आता है। श्री गौरी जब गौर वर्ण में रहती हो और जब उनको क्रोध आता है तो क्रोध पे नियंत्रण नहीं हो पाता, इसीलिए काली बन जाती है, भद्रकाली बन जाती है, महाकाली बन जाती है, दक्षिणेश्वरी काली बन जाती है, शमशान काली बनती है। इस प्रकार माता काली के भी भिन्न भिन्न रूप हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप माँ काली धारण कर लेती है। कभी शमशान काली बनती हैं, जासूसी बोल रहे हैं, कभी शमशान काली बनती हैं, शमशान घाट में बैठ जाती हैं। बड़ा प्रचंड वेग रहता है शमशान काली जी का। अनेकों प्रकार की झाकनी जाकनी साकनी की साधनियों से युक्त वे शमशान घाट में निवास करती हैं। और वही जब दक्षिणेश्वरी काली होती हैं तो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। जब वही मात्र श्री काली होती हैं तो असुरों का संहार कर देती हैं। और जब भद्रकाली बनती हैं तो नाम है भद्रकाली, भद्रकाली अर्थात यदि भद्रकाली का स्वरूप धारण कर लेती हैं तब तो किसी को छोड़ती ही नहीं है, बिना प्रदान किए किसी को भी नहीं छोड़ती। काली स्वरूप में तो चांस भी होता है थोड़ा बहुत कोई बच जाए। श्री काली स्वरूप में जब माँ गौरी काली का स्वरूप धारण करती है तो थोड़ा बहुत चांस होता है कि हाँ कोई व्यक्ति बच जाए, माता की अगर याद आए कि हाँ ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भक्त था। परंतु यदि भद्रकाली और महाकाली का वेश धारण कर लिया तब ना तो पुत्र याद आता है ना पुत्री याद आती है, बस एक ही भूत सवार रहता है माँ के ऊपर करना है। तो ये होता है भद्रकाली। कि भगवान विष्णु जी ने भी एक बार काली का स्वरूप धारण किया था। अब यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान विष्णु और काली, अरे बाप रे, कहाँ काली माँ कहाँ विष्णु भगवान। आश्चर्य की बात, एक बार सुनने के बाद व्यक्ति को यही लगेगा कि पता नहीं कहाँ से बता रही, परंतु शिव महापुराण में ही नहीं है। अब ये बात कौन बता रहा है? ये बात श्री सूद जी प्रयाग श्री शौनक जी से कह रहे हैं कि महाराज देखिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको अंधकासुर को कैसे किस प्रकार माँ गौरी और काली रूप में परिवर्तित होकर उसको कैसे मारा आपको यह सुनाया। अब आपको नहीं पता है, एक आश्चर्यजनक बात बता रहा है। सूद जी कह रहे हैं से महाराज कि मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ। भगवान विष्णु जी ने भी एक बार काली का स्वरूप धारण किया था। अच्छा, शौनक जी कह रहे हैं अच्छा महाराज भगवान विष्णु ने काली का स्वरूप धारण किया था। अच्छा, इस चीज का प्रमाण कैसे मिलेगा? भगवान विष्णु काली जी का स्वरूप धारण कर लेते कैसे? जैसे कृष्ण ही काली है, काली है कृष्ण। अब इसमें थोड़ा सा भेदभाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि कृष्ण ही काली है, काली कृष्ण। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े परम भक्त थे। वे शिव जी की भी पूजा करते थे, कृष्ण जी की भी पूजा करते थे और राम जी की भी पूजा करते थे। अब तीनों देवों की पूजा करते थे और ब्रह्मा जी की भी पूजा करते थे। वे परम भक्त वृंदावन में निवास करते थे। तो वे जब भी श्री कृष्ण जी के चित्र के सामने खड़े होते पूजा करने लगते तो उनके मन में ही होता कृष्ण भगवान से अलग है। और जब पूजा को बंद करते और भगवान पूजा से प्रसन्न भी थे। जब शिव जी तस्वीर के सामने जाते थे उसे में श्री काली जी की भी तस्वीर थी। तब कृष्ण और काली जी की तस्वीर रखे थे तो कृष्ण जी और काली जी की तस्वीर आमने सामने रखी हुई थी। अब दोनों की पूजा करते तो मन ही मन ये सोचते कि भैया ये दोनों में भेदभाव है, ये सोच के वो भक्त करते और बेचारे बड़े परेशान हुए। परेशानी क्यों?
क्योंकि अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी देवताओं में से अपना इष्ट किसको बनाए, अर्थात वो किसे सबसे ज्यादा अपना इष्ट बनाए। बेचारे भक्त बड़े परेशान हैं कि ये काली जी को इष्ट बनाए या कृष्ण जी को इष्ट बनाए या ब्रह्मा जी को इष्ट बना ले या शिव जी को इष्ट बना ले। अब बेचारे वो इतना परेशान हुए, सभी संतों के पास पहुंचे, आप हमें बताइए कि हम किसको अपना इष्ट बनाए, कृष्ण जी को बनाए, काली जी को बनाए, शिव जी को बनाए या विष्णु जी को बनाए। अच्छा वे भक्त बड़े परेशान हुए इस बात को लेकर कि हम किसको इष्ट बनाए, ये किसको इष्ट बनाए। एक दिन वे परम विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे कि तभी सपने में क्या देख रहे हैं कि कृष्ण जो कि मुरली बजा रहे हैं, तेरे खड़े हैं और मुरली बजा रहे हैं, वही कृष्ण दो क्षण में भद्रकाली का स्वरूप धारण कर लिए। अब तो उनको बड़ी टेंशन, बड़ी दिक्कत। अच्छा तब भी समझ नहीं आया, भगवान स्वप्न के द्वारा समझाना चाहिए कि देखो कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है, भेदभाव मत। लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया भक्त को। तो भगवान ने क्या किया कि अब इस भक्त की देखभाल करनी ही पड़ेगी, इसे अच्छे से देखना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान स्वयं ही क्या किए, साक्षात वेश धारण करके पहुंच गए और उस भक्त के द्वार के सामने खड़े हो गए। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब वो भक्त बाहर निकला तो उस भक्त ने पूछा, अच्छा ये बताइए महाराज, आप कौन से संप्रदाय से आते हैं? शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है आपका? तो अब भगवान ही जो कि उस देश में आए, साधु के देश में, तो उन्होंने कहा उस साधु का उच्चारण किया, सब कुछ एक। अच्छा फिर भी समझ नहीं आया उस भक्त को। अच्छा उस भक्त ने कहा, आपकी बात महाराज हमें समझ नहीं आई, हम उतने ज्ञानी नहीं हैं, हमने ज्यादा शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की है, हम गहरे व्यापारी, हमें व्यापार करना आता है बस। आप क्या बोल रहे हैं हमें पूर्ण रूप से बताइए, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा भगवान ने कहा ऐसी बात है, हमारी बात समझ नहीं आई। तो भगवान ने तुरंत कृष्ण जी का स्वरूप धारण कर लिया। अब कृष्ण जी का स्वरूप धारण किया तो तुरंत वो भक्त कृष्ण के पैरों पे गिर पड़ा। अच्छा पैरों पे गिरा, जैसे पैरों को स्पर्श करके उठा, तुरंत क्या देख रहा है, वही कृष्ण काली का स्वरूप धारण करके बैठे हैं। तो अब उसे समझ में आ गया कि कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है। तब से वो परम भक्त श्री वृंदावन में आज भी कृष्ण और काली को कभी भेद नहीं समझता, उनपे एक समझता है। वह प्रसिद्ध मंदिर श्री वृंदावन में आज भी तो ऐसे ही सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं कि महाराज एक बार विष्णु जी ने भी श्री काली का स्वरूप धारण किया था। सौनक जी कहते हैं महाराज विष्णु जी ने हमारा काली का स्वरूप कैसे धारण किया था? अरे काली जी तो तामस कवित्री की है और श्री विष्णु जी राजसिक कवित्री के हैं, आप कहाँ बात कर रहे हैं? सूत जी कहते हैं सौनक जी से, महाराज सब भगवान की लीला है या माया है, भगवान ऐसे ही गोल गोल नचाते रहते हैं। और जो भक्त बस देखिए कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना कि बेचारे आजीवन यही सोचते रहते हैं कि हम इसको अपना इष्ट बनाएं और पूरा जीवन इष्ट बनाने के चक्कर में निकल जाते हैं और न किसी को इष्ट बना पाते हैं न किसी की पूजा ही करते हैं। यही सोचते रहते हैं कि मैं चक्रधारी विष्णु को अपना इष्ट बनाऊं या त्रिशूलधारी कृष्ण जी को इष्ट बनाऊं या फलकधारी श्री महाकाली को अपना इष्ट बनाऊं। इसी चक्कर में कुछ लोग पड़े रहते हैं और आजीवन इष्ट ही ढूंढते रह जाते हैं, इसीलिए आजीवन ऐसे ही निकल जाता है। अब सूत जी बताते हैं महाराज
सब एक ही है। तो रौनक जी कहते हैं महाराज ठीक है, अगर आपने कह दिया महाराज आप इतने बड़े वक्ता हैं, आपने न जाने कितनी कथाएं पढ़ी हैं, आपको तो कथाओं का ज्ञान है, इसलिए महाराज निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि विष्णु जी ने काली जी को स्वरूप धारण किया है तो निश्चित रूप से धारण किया है। एक काम कीजिए, आप हमें किस प्रकार से श्री विष्णु जी ने काली जी को स्वरूप धारण किया है इस कथा को सुनाइए, और किस प्रकार से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महाकाली और श्री सदाशिव जी एक है, इनके बारे में भी हमें बताइए। अच्छा सूत जी मुस्कुरा के बोलना प्रारंभ किया कि महाराज भगवान शिव जी, सदाशिव जी कैलाश पर्वत में विराजमान, माँ पार्वती के साथ विराजमान, वाम भाग में माँ पार्वती, श्री गणेश जी गोदी में विराजमान, कार्तिकेय जी खड़े और वहीं पर उनकी पांचों पुत्रियां और उनकी सबसे अत्यंत प्रिय पुत्री श्री अशोक सुंदरी विराजमान। इस प्रकार से कैलाश पर्वत पर शिव जी विराजमान थे। सभी देवतागण त्राय बोलते हुए तुरंत पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। शिव जी से बोले, हे प्रभु आपने सदैव हमारी रक्षा की है, जब भी हम पर कष्ट हुआ है तो आपने हमारी रक्षा की है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समय महान विशैला हलाहल विष बाहर निकला था समुद्र मंथन से, तो उस समय आपने ही हलाहल विष को पीकर हमारी रक्षा की थी। हे प्रभु आज फिर से आप ना हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अनेकानेक पुरंदर, देखिए इंद्र का है दूसरा नाम पुरंदर और इंद्र को ही चक्र बोलते हैं। पुरंदर अर्थात किलो के तोड़ने में जो तेज हो वही पुरंदर, तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इसी महापुराण में गीत है, पुरंदर ने कहा कि हे प्रभु आपने सदैव हमारी रक्षा की है, पहले भी आपने हलाहल विष को पीकर हमारी रक्षा की थी इत्यादि अंधकार से हमारी रक्षा की माँ पार्वती, जो कि आप ही का स्वरूप है, अंधनारेश्वर स्वरूप में आपने उनको अपने आप से अलग कर श्री काली के स्वरूप में इस पूरे अंधकार का सर्वनाश कर दिया। इसी प्रकार से अनेक असुरों को आपने मारा है। हे प्रभु इस बार फिर से देवों पर विपत्तियां आने पड़ी है, चलो चल कर हमारी रक्षा करो। अच्छा जब इस प्रकार से अनेक स्तुति भगवान सदाशिव की इस प्रकार अनेक स्तुति की देवताओं ने, सभी देवताओं ने मिलकर भगवान सदाशिव जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर पुरंदर से बोले कि हे पुरंदर चलो क्या विपत्ति आई है, अभी हम उस विपत्ति को टालते हैं, चलो बताओ हमें क्या ऐसी विपत्ति है। तो पुरंदर ने कहा प्रभु बस ज्यादा कुछ नहीं, पृथ्वी लोक पर एक असुर है जो कि जब संतगण यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वह सभी यज्ञ अनुष्ठानों का ध्वंस कर देता है। जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान होती रहती है, होम इत्यादि होता रहता है, वहाँ पर ले जाकर मरे हुए राक्षसों को इत्यादि पशु पक्षियों को ले जाकर पटक देता है और इससे वह पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। जो भी उस यज्ञ से पुण्य इत्यादि प्राप्त होना रहता है देवताओं को, देखिए यज्ञ से, यज्ञ के जो हवन होते हैं, जो होम होता है, उससे जिस भी देवता के नाम पे होम दिया जाता है, देवता का क्या होता है, उस यज्ञ के धुएं से देवताओं तक संतत प्रदान रहती है। इस तरीके से बोला जाए देवताओं को भोजन प्रदान किया जाता है उसके द्वारा।
तो वही पुरंदर अभी शिव जी से कह रहे हैं कि प्रभु यज्ञ अनुष्ठान हो नहीं पा रहे हैं, और यदि यज्ञ अनुष्ठान होंगे नहीं तो उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई महान यज्ञ हुआ हो तो उस यज्ञ की राख मिले तो उस राख को रखना चाहिए। तो पुरंदर कह रहे महाराज, हे शिव जी यज्ञ अनुष्ठान हो नहीं पा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो पा रहे, वेद इत्यादि को वो महाअसुर जला के दे रहे। जब वेद ही नहीं रहेंगे, वेद के मंत्र नहीं रहेंगे, पुराण नहीं रहेंगे, पुराणों के मंत्र नहीं रहेंगे, शास्त्र नहीं रहेंगे, शास्त्रों के मंत्र नहीं रहेंगे, तो देवताओं को किस मंत्र के द्वारा उनको शक्ति प्रदान की जाएगी? जब वेद ही जब वेद ही लुप्त हो जाए, शास्त्र ही लुप्त हो जाए, पुराण ही लुप्त हो जाए, तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कैसे होगा? किसके द्वारा होगा? तो इसीलिए यज्ञ अनुष्ठान अति आवश्यक होता है, जिससे देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो पुरंदर यही कह रहे हैं कि प्रभु यज्ञ अनुष्ठान हो नहीं पा रहा है, यज्ञ नहीं हो रहा है, जिससे हवन जो होती है उसकी जो धुआं निकलता है, उस धुआं से जो हम तक स्वधा देवी के द्वारा जो शक्ति प्रदान होती है वह हम तक अभी शक्ति प्रदान हो नहीं पा रही है, जिससे सभी देव कमजोर होते जा रहे हैं। और वेद इत्यादि वेद शास्त्र पुराणों को भी वह असुर जला रहा है। यदि वेद ही नहीं रहेंगे तो किसके दम पर यज्ञ अनुष्ठान होगा? शिव जी ने कहा यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। क्या कहा स्वामी ने कि यह तो बड़ी गंभीर समस्या है कि यदि वेद ही नहीं रहेंगे, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा, तब तो पूरी पर लड़ाई मच जाएगा, द्रव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं रहेगी, तो सभी आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी सबकी। यज्ञ अनुष्ठान अति आवश्यक है। अच्छा, तब शिव जी ने सोचा कि यह बात तो बड़ी गंभीर है, यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें धर्म की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान शिव जी ने मन ही मन में नंदी का स्मरण किया। नंदी तुरंत आ गया, बोले प्रभु प्रणाम, पिताजी बताइए कहाँ चलना है? शिव जी ने कहा पुत्र बस हमें उस तृष्णा नामक दैत्य का वध करने चलना है, चलो जल्दी। भगवान शिव जी उस वृषभ पर आरूढ़ होकर नंदी जी पर चलने लगे और पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ त्राही त्राही मची है। कोई भी किसी से प्रेम से बात नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं? छोटे छोटे पक्षियों जीव जंतुओं को मार कर उनकी मंडी लगी हुई है, मानव के मांस की मंडी लगी हुई है। इस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति, ऐसा आसुरी प्रवृत्ति शिव जी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जहाँ जो धर्म स्थल थे, जहाँ धर्म के कार्य हुआ करते थे, अभी वहां पर भी अधर्म ही हो रहा है। इस प्रकार से शिव जी ने देखा तो बड़ी दुर्गति हो गई है पृथ्वी की। इस प्रकार से शिव जी ने विचार किया तो उस असुर त्रिशूल से शिव जी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ, महान युद्ध हुआ। अब त्रिशूल बोलता, क्या बोलता? जैसे दक्ष प्रजापति बोला करते थे कि हे अघोरी तू मुझे मारेगा, भला तू अपना त्रिशूल संभाल ले। शिव जी मुस्कुराते हैं कि बता कि हम ही से उत्पन्न हुआ है और हमें ही धमका रहा है। गजब, ऐसे अनेक प्रकार की बातें शिव जी को तरह से बोलना शुरू कर दिया। क्या बोल रहा है? अरे ओ शमशान घाट के निवासी,
शमशान घाट में तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर का तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। कभी शमशान घाट में रहते हो तो कभी कैलाश पर्वत पे रहते हो। भला अपना घर का ठिकाना बना लो। इस प्रकार से अनेकानेक बातें बोलने लगा शिव जी को। शिव जी बस मुस्कुरा रहे हैं। देखिए शिव जी की सहनशीलता कितनी है। मुस्कुरा रहे हैं, विश्व पर आरूढ़ है, मुस्कुरा रहे हैं। सौम्य स्वरूप है शिव जी का। और वो गालियों पे गालियां छड़ी लगाते चला जा रहा है, गालियों पे गालियों की। शिव जी बस मुस्कुराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बोलते बोलते कुछ अधिक ही बोल गया। क्या बोल रहा है?